हेलो गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक ए न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब लोग अच्छे से ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ इस छोटे से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और जय माता दी। सुबह का टाइम है और यहाँ मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। आज है संडे, तो बच्चे अभी सो रहे हैं और बस मैं सुबह ही अपना मन का पूजा वाला काम पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। तो पूजा मेरी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, पूजा वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी है एंड देन मैंने बननी रख दी है चाय। और आज मत कहना कि ये सारी चाय मेरी है, सारी चाय मेरी नहीं है, इसमें और भी लोग पियेंगे। तो बस चाय बनने रख दी है मैंने। सो फ्रेंड्स, चाय बनने के बाद फिर मैं यहाँ थोड़े मखाने थे उनको रोस्ट करने लगी थी, क्योंकि आज 7वां नवरात्रा था, तो लास्ट नवरात्रा था। क्योंकि हमारे यहाँ पे अष्टमी पूजन होता है, तो इसलिए आज सभी का व्रत था। संडे था तो बच्चे भी घर पे ही थे, तो उनको भी लग रहा था कि हमको भी व्रत रखना है। तो मैं कुछ चाय के साथ कुछ खाने के लिए नहा धो लिए थे सब। उसके बाद मैं यहाँ मखाने रोस्ट कर रही थी और अभी हो चुका है यहाँ शाम का टाइम। तो नमन की फरमाइश थी, दिन भर मुझे कुछ भी शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो बस अभी फिर लास्ट शाम की एकदम डायरेक्ट क्लिप है। तो नमन का मन था कि उसको कूटू की पकौड़ी खानी है और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी कूटू की पकौड़ी नहीं खाते। तो नमन की फरमाइश पे मैं यहाँ कूटू की पकौड़ी बना रही थी। और जो लोग मेरे से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, जो पहले से मेरे ब्लॉग देखते हैं, उन्हें अच्छे से पता होगा कि मैं हमारे घर में बिल्कुल भी रिफाइंड यूज़ नहीं होता है। तो इसलिए व्रत का खाना था तो मैं देसी घी में ही बना रही थी। यहाँ मैं कूटू की पकौड़ी के लिए आलू वगैरह कट कर लिए थे मैंने, तो मैं वो दिखा रही थी। उधर दूसरी तरफ कुकर में मैंने हस्बैंड जी के लिए और अपने लिए आलू, सिंपल आलू मतलब जो व्रत वाले आलू होते हैं वो बनाए थे, क्योंकि वो व्रत वाले ही आलू खाते हैं। नमन के लिए यहाँ मैं पकौड़ी बना रही थी। और मैं बिल्कुल भी रिफ़ाइंड यूज़ नहीं करती हूँ, और आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी रिफ़ाइंड यूज़ ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है रिफाइंड हमारे लिए। तो मैं तो आई थिंक 2-3 साल हो गए मैंने बिल्कुल छोड़ रखा है रिफाइंड मैं मंगाती भी नहीं हूँ, और पहले बहुत मंगाती थी। तो अभी हम लोग देसी घी में ही जो मतलब मेरे को बनाना होता है वो बनाती हूँ। बाकी तो फिर तेल होता ही है आपका सरसों का। और कस्तूरी मेथी मेरी ख़त्म थी तो नमन से मंगाई थी मैंने। तो कस्तूरी मेथी में दिखा रही थी, उस पर कुछ लिखा हुआ था, वही पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि क्या लिखा हुआ है उस पर। तो बस जी, उधर दूसरी तरफ मेरा दूध हो रहा था, दूध गर्म, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिनर वगैरह सब कंप्लीट हो चुका था। और सुबह है अष्टमी, मैंने अभी बोला कि अष्टमी पूजन होता है हमारे यहाँ पे, तो उसके लिए मैंने थोड़े से काले चने भिगोए थे, क्योंकि प्रसाद में हलवे में चाहिए होते हैं। सब्जी भी में भी देखती हूँ, सब्जी का मेरा अभी कंफर्म नहीं है कि मैं चने की बनाऊंगी या क्या है, लेकिन हलवे में तो चाहिएंगे, तो उसके लिए मैंने थोड़े से चने भिगो दिए थे। और यहाँ मैं आपसे लोगों से बातें कर रही थी, लेकिन बातें पीछे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, तो इसलिए मेरी आवाज़ आ ही नहीं रही थी जब मैं बोल रही थी। जब मैंने ब्लॉग शूट किया था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत मतलब मेरी आवाज़ बहुत आ रही होगी, लेकिन जब मैं एडिट करने बैठी हूँ तो आवाज़ बिल्कुल भी मेरी नहीं आ रही है, बस जो पीछे का शोर था वही आ रहा है। इसलिए मैंने वॉइस ओवर करना ही बेटर समझा। तो मैं यहाँ आप लोगों से बस यही बता रही थी कि अभी सारा काम जो है वो हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। किचन का अभी तैयारी है सोने की, बस चेंज करना है और सोना है। और बच्चों ने आज पूरा व्रत रखा तो बड़े हैप्पी हैं। और नमन ने पकौड़ी बनवाई और फिर बिल्कुल भी नहीं खाई, वो सारी पकौड़ी मैंने ही